नियम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतो अस्मि। दोनों हाथ मल लेते हैं। इस योग के क्रम को पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचाने वाले गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज और आज जड़ी बूटी दिवस के हमारे गुरुदेव आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके ही सूक्ष्म शरण सक्षण में आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। चलिए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और योगिक योगी के क्रम को करते हैं। पहली क्रिया हस्त चालन की क्रिया। हाथ चलाएं, पैर उठाएं, शरीर की जकड़न को दूर करने के लिए, शरीर में ताजगी को लाने के लिए, उत्साह और उमंग की वृद्धि के लिए योगिक जोगिंग के द्वारा हम अपना पूरा शरीर परिष्कृत करते हैं। श्वासों के साथ अपने ही स्थान पर चलते हैं, थोड़ी तेज गति में। दूसरी क्रिया करते हैं पूर्ण हस्त चालन। श्वासों के साथ करते हैं और अपनी एड़ी को नितंब से लगाते हैं। शरीर का हर अंग, फेफड़े, हृदय, पेट, सर्वांगीण विकास, सभी अंगों पर प्रभाव। योगिक योगिक की क्रिया नंबर 2 पूर्ण हस्त चालन। तीसरी क्रिया के लिए जानु संचालन क्रिया। कमर पर हाथ करते हैं और अपना जानु ऊपर ले आते हैं। जानु घुटना हृदय के पास ले आते हैं। थोड़ा गति में करेंगे। ऊपर तक ले आते हैं। घुटनों की जानु का सक्रिय। चौथी क्रिया जानु विकास, जानु संचालन। कमर पर हाथ और नीचे बैठते हैं, श्वास छोड़ते हुए भरते ऊपर। कटी, कमर 5 बार, 7 बार, 10 बार यथा सामर्थ्य आवश्यकता अनुसार इस क्रिया को करते हैं। शरीर में लचीलापन आता है,
रक्त संचार सही होता है और एक स्फूर्ति शरीर में आती है। पांचवी क्रिया करते हैं पुरुष शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों को फैलाते हैं, दोनों हाथ सामने, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, बाईं ओर, बाईं ओर, दाहिनी ओर। धीरे धीरे हम श्वास और प्रश्वास, नीचे जाते समय श्वास छोड़े, ऊपर आते समय श्वास भरे। बहुत ही बढ़िया। मोटापा को कम करने के लिए, कमर के लिए शरीर के बाजू वाला हिस्सा पैर से लेकर के सीट तक, दायां भाग बायां भाग। अब इसे पूरा बैठने का प्रयास। पांच बार 7 बार करने के बाद में छठवीं क्रिया के लिए कमर पर हाथ दीजिए, झुकेंगे बाईं ओर, दाहिना पैर सीधा, झुकेंगे दाहिनी ओर, बायां पैर सीधा। पूरा प्रभाव बाईं ओर झुकने पर, दाईं ओर के हिस्से पर, दाहिनी ओर झुकने पर बाईं ओर के हिस्से पर। गति के साथ करते हैं। शरीर का रोम रोम खुल जाता है, सारे प्रकोष्ठ खुल जाते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर को अनुपातिक रूप में सही मात्रा में मिलती है। ये हमारी छठवीं क्रिया। और आप करेंगे सातवीं क्रिया, इसका नाम है वक्र शक्ति विकासक। फेफड़े हमारे स्वस्थ होने चाहिए। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई है। हाथों को अधिकतम पीछे ले जाएं। फेफड़ों में अधिकतम ऑक्सीजन, फेफड़े जितने अधिक फैलेंगे, जितने अधिक से अधिक सिकुड़ेंगे, उनका व्यायाम होगा, उसके सारे प्रकोष्ठ खुलेंगे, शरीर स्वस्थ होगा। अब करते हैं क्रिया नंबर 8, का नाम है त्रिकोणासन। हाथ सीधा करते हैं, स्थिति, बायां हाथ बाएं पैर के जंघा पर और घुमाते हुए पूरा बाईं ओर झुकते हैं। श्वास को खाली करते हुए त्रिकोणासन की स्थिति, अपने दाहिने हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करते हैं। अब दाहिनी ओर, इस क्रम को दोहराते हैं, प्रभाव भी महसूस करते हैं। बाएं हिस्सा, दायां हिस्सा, मोटापा को दूर करना है। इसकी संख्या बढ़ाते हैं। अभी अपने सामर्थ्य और आवश्यकता अनुसार इसको करने का प्रयास करते हैं। इसी में 9वीं क्रिया जो है वह है कोणासन। लीजिए दोनों हाथ, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए, हाथ बाईं ओर, दाहिने हाथ की हथेली को देखें, दाहिनी ओर, बाएं हाथ की हथेली को देखें। दोहराव करें इस क्रिया का गति के साथ।
बहुत बढ़िया। अपने वीडियो खोल ले हमारे परिजन और करें। लीजिए अब 10वीं क्रिया, इसका नाम है हस्तोत्तान पाद हस्तासन। लीजिए हस्तोत्तान पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे झुकते हैं, श्वास खाली करते हुए सामने आते हैं, आंखें खुली हुई गति के साथ। सामने आते समय माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। पांच बार 10 बार अपनी क्षमता अनुसार स्वस्थ रहने के लिए इन क्रियाओं को हम करते रहते हैं। पूज्य श्री स्वामी जी का यह हमें जो उपादान मिला हुआ है बहुत ही लाभदायक है। अब करेंगे 11वीं क्रिया, नाम है इसका चलित पाद हस्तासन। चलित पाद हस्तासन। चलिए करते जाएं चलित पाद हस्तासन। धीरे धीरे गति को बढ़ाते हैं। ये संपूर्ण वायु, सहज वायु, सर्वसुलभ वायु। अब करेंगे योग नृत्यासन 12वीं क्रिया। दोनों हाथ सामने, पैर बाईं ओर, हाथ दाईं ओर। थोड़ा कमर से झुकने का प्रयास। नृत्य इस प्रकार से नृत्य करते हैं, गति में। विश्राम देते हैं इसको। अब करेंगे सामने दाहिना हाथ, बायां पैर, बायां हाथ, अंग अंग को खोलने के लिए, पूरे की पूरे तंत्र को सक्रिय करने के लिए, मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के लिए, जोड़ों को खोलने के लिए क्रिया करते हैं। इस तरह हम कर लेते हैं। दोनों हाथ अपने घुटने पे लगाते हैं, धीरे धीरे घुमाते हैं, सीधा, उल्टा, जांघों के लिए, घुटना के लिए श्वास को सामान्य करते हैं। धीरे धीरे लंबी गहरी अपनी श्वास बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करने का प्रयास करते हैं। हाथ कमर पर, पैरों में थोड़ा अंतर, घुमाने का प्रयास। पूरा बड़ा उधर, अधिकतम झुकने का प्रयास। बाईं ओर, सामने, पीछे, कमर को पतला करने के लिए, वजन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। बहुत बढ़िया। चलिए अब करेंगे हम, दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं, दोनों हाथों को, हथेलियों को जंघा से सटाते हैं, अपना बायां पैर सामने करते हैं,
एक जमीन से एक पालस ऊपर और गोल घुमाते हैं। पाद तल, पाद पृष्ठ, गुल्फ, एक शून्य बनाते हैं और मिटाते हैं। ये एक साथ 3-4 हमारे जो पैर के अंग है उनको लाभ देने वाली क्रिया। अब पीछे ले जाते हैं पैर को, अब पीछे भी शून्य बनाते हैं, मिटाते हैं। शरीर का संतुलन बनाने का प्रयास पूरा नस नाड़ियों पर। दूसरे पैर से करते हैं इसको, सामने शून्य बनाते हैं, शून्य को मिटाते हैं, मिटाते बनाते हैं। यह जब भी हाँ, फिर पीछे ले जाते हैं पूरा का पूरा गुल्फ भाग, एड़ी भाग से। अब एक क्रिया और करते हैं, जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी किक मारते हैं, श्वास भरते हैं, किक मारते हैं दूसरे पैर से, पहले पैर से, दाहिने पैर से, झटके के साथ, झटके के साथ करने पर इसका प्रभाव नाभि पर भी पड़ता है, टली हुई नाभि भी ठीक हो जाती है। पैर पीछे, सामने, बहुत बढ़िया। और अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार का, पूर्वाभिमुख होकर के। पहली प्रणाम मुद्रा, हाथ जोड़ लेते हैं, श्वास सामान्य, आंखें बंद, ध्यान सविता देवता का, सूर्य देवता का। अपनी भुजबल्लियों से हल्का सा दबाव वक्ष स्थल पर देते हैं। ओम मित्राय नमः। आंखें खोल देते हैं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर तानिए, आंखें खुली हुई, कमर के ऊपर का हिस्सा पीछे झुका हुआ, हस्तोत्तान आसन। ओम रवै नमः। तीसरी स्थिति पाद हस्तासन। 20 उंगलियां एक सीध में लाने का प्रयास, माथे को घुटने से लगाएं, श्वास खाली। ओम सूर्याय नमः। चौथी, बायां पैर पीछे, श्वास को भरें, शरीर को तानिए, सामने देखें। ओम भानवे नमः। पांचवी स्थिति, दाहिना पैर पीछे, पर्वतासन की स्थिति, एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास, श्वास सामान्य, नाभि को देखे। ओम खगाय नमः। छठवीं स्थिति अष्टांग नमस्कार आसन, 8 अंग जमीन से लगाते हुए प्रणाम करते हैं, श्वास सामान्य। ओम पूषणे नमः। सातवीं स्थिति, श्वास भरते हुए भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8वीं स्थिति पर्वतासन की। ओम मरीचे नमः। 9वीं स्थिति, ओम आदित्याय नमः। 10वीं स्थिति, ओम सावित्री नमः। 11वीं स्थिति, ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए इसकी आवृत्ति करते हैं। 1
ध्यान हृदय चक्र पर, 2 विशुद्धि चक्र पर, 3 6 मणिपूरक चक्र, 7 स्वादिष्ठान चक्र, 8 विशुद्धि चक्र, 9 आज्ञा चक्र, 10 स्वादिष्ठान चक्र, 11 विशुद्धि चक्र, 12 अनाहत चक्र। 3 आवृत्ति गति के साथ में अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चलिए दोनों पैरों को खोल लेते हैं। दंडासन की स्थिति। दोनों हाथ पीछे, पैर सीधे और पैरों के अंगुलियों का व्यायाम। जो सामने वाली अंगुलियां हैं 10 अंगुलियां, पाद पंचांगुल शक्ति विकास क्रिया के लिए आगे झुकाएं, पीछे, आगे, पीछे। हमारे पैरों के अंगुलियों का व्यायाम करते हैं। अधिकतम आगे, अधिकतम पीछे। हल्का सा दबाव, तनाव दें, प्रभाव महसूस करते हैं। अब पंजों के लिए आगे, पीछे, श्वास भरती हुई आगे, पीछे, पाद तल, पाद पृष्ठ, दोनों शक्तियों का विकास। अब गोल घुमा लेते हैं। पांच बार सीधा, अधिकतम जमीन पर, बाईं ओर जमीन तक, सामने अधिकतम, दाहिनी ओर अधिकतम। धीरे करें, प्रभाव के साथ। इसका प्रभाव स्वयं महसूस करें। पूरा खिंचाव, पैरों के ऊपर की नस नाड़ियां, नीचे की नस नाड़ियों पर। पैरों को फैलाते हैं, अंदर बाहर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हैं, पैरों में थोड़ा अंतर। पैरों के घुटनों में अंतर, दोनों हथेलियां, और ये सामने झुकते हुए हाथ, सामने ऊपर से नीचे, इस प्रकार से नौका चालन। हाथ सीधे रखने का प्रयास, कमर पर प्रभाव, पेट पर प्रभाव। उल्टा भी कर लेते हैं इसको, ऊपर से नीचे। बहुत बढ़िया। पैरों को खोल लेते हैं, चक्की चला लेते हैं। चक्की चालन। पहले घरों में चक्की चलती थी, आटा निकलता था, रोटी बनती थी, मोटी मोटी रोटी खाते थे, स्वस्थ रहते थे।
आज पतली पतली रोटी खाने का चलन आ चुका है। पुनः वही क्रम लाने के लिए स्वामी जी कहते हैं, चक्की नहीं चलती, अपने शरीर से चक्की चलाएं, स्वस्थ और मस्त, उल्टा चलाएं, स्वस्थ और मस्त रहें। बहुत बढ़िया। चलिए इन क्रियाओं को यही विराम देते हैं। बाया पैर मोड़ते हैं, दाहिना पैर वज्रासन की स्थिति, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए नीचे ऊपर। ये हमारे अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। हाथों का पृष्ठभाग यानी ऊपर वाला हिस्सा और हाथों के नीचे वाले हिस्से पर प्रभावित करने वाली ये क्रिया। ऊपर नीचे ताकत के साथ, श्वास के साथ। अब इसका दूसरा भाग इस प्रकार से कोनिया के पास से मोड़कर अपने हथेली को वक्षस्थल के पास ले आते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दूसरी स्थिति में बहुत बढ़िया। चलिए इसमें मुट्ठी बंद करके करते हैं। मुट्ठी बंद कर लेते हैं। ये कलाई के लिए, मणिबंध के लिए, हमारी कलाइयां मजबूत, मणिबंध मजबूत। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा घुमाइए और ये हमारा हथेली का मूल भाग मणिबंध को मजबूत करते हैं। अब करेंगे कोहनी शक्ति। इस प्रकार से कोहनी शक्ति विकास क्रिया। हाथों को सामने, ऊपर नीचे, ऊपर। अब इसे मुट्ठी बंद करके करते हैं, ऐसा पूरा प्रभाव कोहनी पर। चलिए बढ़िया। आज करेंगे ग्रीवा चालन क्रिया। ग्रीवा गले के लिए पहली क्रिया। दोनों हाथ, यदि हम वज्रासन में बैठे हुए हैं तो जंघा के ऊपर दोनों हथेलियां रख लीजिए, रीढ़ पूरी सीधी, निगाहें सामने की ओर, श्वास भरते हुए आंखें खुली रखते हुए पीछे गर्दन को ले जाते हैं। श्वास खाली करते हुए सामने, आंखें खुली हुई। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 5 से 7 बार धीरे धीरे, कहीं पर भी झटका न दे, धीरे धीरे पीछे श्वास भरते हुए, धीरे धीरे सामने श्वास खाली करते हुए। दूसरा भाग करते हैं। अब अपनी गर्दन को दाहिनी ओर दुड़का देते हैं। श्वास भरते हुए सीधा करें, धीरे करें क्रिया को। इस क्रिया को धीरा धीरे श्वास भरे पहले, अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, धीरे धीरे कान को स्कंध से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, कान को स्कंध से लगाने का प्रयास। इसकी आवृत्ति दोहरा दें। तीसरी क्रिया जो है यह ब्रह्म मुद्रा वाली है। चलिए ब्रह्म मुद्रा करने के लिए श्वास भरें। श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, पूरे स्कंद के बराबर श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ती हुई बाईं ओर, अधिकतम पीछे, आंखें खुली हुई। क्रिया को दोहराएं। अब करेंगे पूरा गोल घुमाने वाला क्रम। इसमें हम सबसे पहले नीचे
यहां से श्वास भरते हुए गोल घुमाते हैं, सीधा 3 बार सीधा घुमाएं, धीरे धीरे उल्टा, अब करेंगे नेत्र शक्ति विकास क्रिया। इसके लिए हम जहां बैठे हैं उतनी ही अर्थात 2 से 2.5 फीट दूरी पर देखें। हम पुतलियों को ऊपर छत को देखने का प्रयास, नीचे ऊपर नीचे ऊपर पुतलियां चलाएं नेत्र शक्ति के लिए, नेत्र के रोग दूर होते हैं इससे। अब अधिकतम बाईं ओर, अधिकतम दाहिनी ओर पुतलियों को चलाने का प्रयास। अब पुतलियों को गोल घुमाते हैं, नीचे से बाईं ओर छत, दाहिनी ओर नीचे, पूरा गोल सीधा उल्टा। नेत्र शक्ति। इसके पश्चात करेंगे अब कपोल शक्ति। हमारे मुख के जो रोग हैं उनको दूर करने के लिए कपोल शक्ति के लिए हम श्वास भरेंगे मुंह से, काकचोच बनाते हैं और गालों को फुलाते हैं, रोकने का प्रयास। पूरी श्वास गालों में भरी हुई, चेहरे की झुर्रियां पूरी मिट जाती हैं। गालों को फुलाने का प्रयास, श्वास छोड़ देते नासिका से। एक अभ्यास और करते हैं, काकचोच बना करके श्वास भरते हैं, गले को इसको गालों को फुलाते हैं, रुकने का प्रयास करते हैं, छोड़ देते हैं। अब करेंगे कर्ण शक्ति विकास क्रिया। तो इसी प्रकार से श्वास भरेंगे, दोनों हथेली कान पर लगा के रखेंगे और आंतरिक हमारी जो वायु है उसका दबाव अंतः पटल से कर्ण पटल पर देंगे। लीजिए एक अभ्यास करते हैं, श्वास भरें, गालों को फुलाएं, एक अभ्यास और, क्रिया समाप्त करते हैं। इसका दूसरा भाग करते हैं, सबसे नीचे वाले हिस्से को नीचे खींचे, नीचे वाले हिस्से को नीचे 3 से 4-5 बार। अब बीच वाले हिस्से को सामने, सारे शरीर की चिकित्सा इस कान के माध्यम से। अब ऊपर वाले हिस्से को नीचे, ऐसा उल्टा, ऊपर वाले को पकड़े और नीचे। पहले के गुरुजी कान को मरोड़ते थे, बुद्धि शक्ति, धरती शक्ति, मेधा शक्ति का विकास आ जाता था। आज है हमारी बहनें लोग जो बारी और बिरी क्या क्या पहनते हैं, इसका एक वैज्ञानिक तथ्य जो है कि हमारा शरीर इससे स्वस्थ रहता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा दोनों हाथों को इस प्रकार से रख के माथा सामने, हाथ पीछे की ओर दबाव देते हुए मालिश कर लेते अपने फोरहेड, अपने माथे की पीछे, बाएं दाहिना हिस्सा, मस्तिष्क में पूरा भाग। अब करेंगे अपने जबड़ों का व्यायाम। आज मुंह बहुत कम खुलता है इसलिए खोलिए, हनुमान जी का मुंह खोलिए। और एक अभ्यास बहुत अच्छा,
अब जबड़ों को दाएं ऐसा, नीचे का जबड़ा बाईं ओर, ऊपर का दाईं ओर ऐसा। अब आता है दंत शक्ति विकासक क्रिया। तो ये दांतों पर दांत रख करके प्रेस करें, दबाव दें, दांतों पर दांत रख करके दबाव देते हैं, पाचन भी ठीक होता है, इससे दंत शक्ति का विकास होता है। क्रिया समाप्त करते हैं और अपने अगले क्रम में चलते हैं। तो क्रियाओं का क्रम, बैठने वाली आसनों का क्रम हुआ है, पेट के बल हुआ है। आज करेंगे पीठ के बल वाले आसन, इसलिए हम इसके बाद सीधे पीठ के बल आ जाते हैं। मैं जी सेट कर लेना इसको, देख लो कि मेरा आराम, सुखासन, शवासन, सबसे अच्छा आसन, सब आसनों के बराबर एक आसन में मिलने वाला लाभ, ऐसा आसन शवासन। पूरा शरीर शिथिल, दोनों पैर फैले हुए, दोनों पैरों में एक हाथ का अंतर ले लेते हैं, दोनों हाथों की हथेलियां अपने कमर के नीचे जंघा के पास आकाश की ओर, पूरा शरीर शिथिल, पैर शिथिल, हाथ शिथिल, कमर शिथिल, सीना शिथिल, गर्दन शिथिल, सिर शिथिल। धीमी धीमी श्वास प्रश्वास। अपनी चेतना से, आंतरिक चेतना से शरीर को देखने का प्रयास। शरीर पर पड़ा हुआ शरीर सौ की भान, मेरे आसपास कुछ भी नहीं है। अपनी चेतना से इस पड़े हुए शरीर का अवलोकन करें। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों पैरों को हिलाते हैं, दोनों हाथों को हिला लेते हैं, करवट लेते हैं दाएं बाएं, करवट ले लेते हैं। पहला आसन करेंगे हम मरकटासन। मरकट कहते हैं बंदर को, जितना बंदर उछल कूद करता है उतना स्वस्थ रहता है। चलिए, दोनों हाथों को अपने स्कंद के समानांतर फैला लेते हैं, दोनों पैरों के पंजों को मिलाते हुए सामने खींचते हैं, घुटनों से मोड़ते हैं, जंघा के पास लाकर अपनी एड़ी को अपनी स्थिति निर्मित करते हैं। श्वास को भरें, श्वास छोड़ती हुई बाईं ओर घुटना, दाईं ओर सिर, रुकने का प्रयास करते हैं और कपालभाति का अभ्यास करते हैं 20 बार। श्वास भरते हुए घुटने सीधे, छोड़ते श्वास छोड़ते हुए घुटने दाहिनी ओर जमीन पर
और सिर बाईं ओर और पुनः अभ्यास प्रश्वास का। श्वास भरते हुए सीधा दोनों पैरों के पंजों में एक हाथ का अंतर, 1.5 फीट का अंतर। अब क्या करेंगे, श्वास भर लेते हैं, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर बाएं पैर के पंजे के पास दाहिना पैर का घुटना और गर्दन दाहिनी ओर। पुनः अभ्यास 30 बार प्रश्वास। पेट अंदर श्वास बाहर, पेट अंदर श्वास बाहर, कपालभाति की क्रिया। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास को खाली करते हुए दाहिना पैर जमीन पर, बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के पंजे के पास, गर्दन बाईं ओर, श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए सीधा, इसका क्रम अभ्यास, इसकी संख्या बढ़ाते रहेंगे मोटापा को दूर करने के लिए। बहुत ही अच्छी क्रिया है। अब दोनों पैर सीधे कर लेते हैं जमीन पर। श्वास भरते हुए अपने दाहिने बाएं पैर को उठाते हैं, दाहिने हाथ से पकड़ लेते हैं अंगूठे को और दाहिनी ओर जमीन पर लटकाते हैं, गर्दन बाईं ओर। तीसरी स्थिति मरकट आसन की, प्रश्वास 20 बार। चलिए पुनः श्वास भरते हुए सीधा, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दाहिना पैर बाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे जमीन पर बाईं ओर और दाहिनी ओर गर्दन सिर, प्रश्वास 20 बार। समाप्त करते हैं। अब करेंगे पादवृत्तासन। चलिए दाहिना पैर को ऊपर, बड़े व्रत बनाते हैं, सभी बहुत अच्छे से करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पूरा शरीर, पूरा पैर बड़ा व्रत बनाते हैं, घुटने से नाम। कैमरा खोल ले हमारे करने वाले भाई बहने, गोल बड़ा व्रत बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं। जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा और उतना अधिक लाभ। बाएं पैर से कर लेते हैं, गोल घुमाते हैं, अधिकतम सामने, अधिकतम दाहिनी ओर, अधिकतम नीचे, पूरा गोल बड़ा व्रत। बहुत बढ़िया। इसमें अब कर लेते हैं सर। अर्ध हलासन के पहले उत्तान पादासन,
पैर को ऊपर तानते हैं, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं, पूरा प्रभाव नाभि पर। विश्राम की स्थिति, अर्ध हलासन, श्वास भरते हुए। क्रिया समाप्त करते हैं। अब करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर एक साथ ऊपर, श्वास भरते हुए, घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़ लें और अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। पूरा प्रभाव पेट पर, अपशिष्ट वायु बाहर निकालने का प्रयास लीजिए। इस पर चलाने का प्रयास करेंगे, रुड़कने का प्रयास, आगे पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं। और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बहुत बढ़िया। लीजिए, अब हम करते हैं प्राणायाम का क्रम। सुखासन में बैठ जाते हैं, पालकी मार करके बैठ जाते हैं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, ये सारे आसन जो है हमारे ध्यानागत आसन में आते हैं। इसमें हमारी जो रीढ़ है उसको सीधा रखने का प्रयास करते हैं। सारे चक्र एक सीध में रहने पर हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी बनती है। मूलाधार चक्र से ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन होने से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त एकाग्र होता है। चलिए सबसे पहले प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम क्रिया के साथ करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से पूरे शरीर को स्वस्थ करने वाला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम अंग प्रत्यंग को खोलने वाला। गर्मी का समय है, थोड़ा इसे कम करते हैं और चलेंगे कपालभाति प्राणायाम की ओर। कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ आपकी ओर से हमारी भाई बहन करेंगे और हम सब कपालभाति में स्ट्रोक लगाएंगे। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। अभ्यास प्रारंभ करते हैं। चालीसा पाठ आपके द्वारा। जी, मैं कर दूं? अब कर दी तो आया नहीं क्या है? कहाँ से आ रहे? अच्छा, सुरेंद्र जी कर रहे हैं क्या? मैं कर रहा हूँ। करिए करिए, स्वागत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्बल कृशानुनं
ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय बरनो रघुवर विमल जसु दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर साजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन तुमरे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से ही सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। लोगाहार परिवार की जय। हर हर महादेव। नर्मदे हर हर। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यह हुआ हमारा कपालभाति प्राणायाम, हनुमान चालीसा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, मनसा वाचा कर्मणाम तीनों एक साथ होकर के करते हैं अधिक लाभ प्राप्ति के लिए। अब इसके बाद हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए पूरी श्वास भर लेते हैं, पूरी श्वास बाहर। त्रिबंध प्राणायाम, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। त्रिबंध, अपनी नाभि को अधिकतम पीठ से लगाने का प्रयास। बाह्य कुंभक, श्वास लेने की इच्छा होने पर जालंधर बंद को खोलते हैं, शरीर को सामान्य करते हैं। अभ्यास और श्वास भरें, श्वास छोड़े, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। अब इसमें करेंगे तीसरी बार, पूरी श्वास बाहर, पेट को अंदर बाहर अग्निसात। पेट को हिलाते हैं, अंदर बाहर करते हैं। पेट नरम, हमारा पेट नरम होना चाहिए, हमारी आंतें नरम होनी चाहिए। इससे एक अभ्यास और करेंगे, श्वास भरें, श्वास बाहर, पेट अंदर बाहर।
हमारे ऋषि मुनि कहते हैं पैर गरम, पेट नरम, सर हो ठंडा, उसके घर आए डॉक्टर, उसको मारो डंडा। अर्थात ये तीन चीज रहे, पैर नरम रहे, पेट हमारे जो पेट पैर गरम रहे, पेट नरम और सर ठंडा रहे, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। विश्राम देते हैं और करेंगे अब उज्जाई प्राणायाम, द्विबंध प्राणायाम, आंतरिक कुंभक प्राणायाम। लीजिए, श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और जालंधर बंद, गले को सिकुड़ते हुए आवाज के साथ श्वास को छोड़ने की इच्छा होती है, गर्दन सीधी, बाएं नासिका से श्वास बाहर। मूल बंद, जालंधर बंद लगा हुआ, श्वास अंदर, अधिक देर तक रोकने का प्रयास। शरीर के रोम रोम में प्रभाव। श्वास बाहर, अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले पैरों को खोल लेते हैं, थोड़ा सा पैरों को खोल ले, इस प्रकार से चला लेते हैं। दोनों। अब करेंगे तितली आसन की क्रिया। दोनों हाथ ऊपर ऐसा बांध ले, बहुत बढ़िया। अर्ध ताड़ासन की स्थिति में पूरा शरीर जहां भी तनाव आता है सब खुल जाता है। और ये तीसरी क्रिया अवश्य करते हैं हम लोग। घुमा लीजिए, स्कंध चक्रिका आसन की क्रिया है, सीधा उल्टा। पुनः सुखासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं, जो आपको सुलभ हो। अब करेंगे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए कमर सीधी, रीढ़ सीधी, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। लंबी गहरी श्वासों को लेते हैं। असाध्य बीमारियों से अपने आप को दूर करते हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो सब दूर हो जाती है। भजन का क्रम रखा गया है, हमारी बहनों की ओर से, भाइयों की ओर से यदि भजन आए, हम सब अनुलोम विलोम करेंगे। हरि ओम। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। मेरे भोले बाबा को हम दूध से नहलाएंगे,
दूध ना मिले तो दही से नहलाएंगे, दही से पवित्र गंगा जल होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। मेरे भोले बाबा को हम तिलक लगाएंगे, चंदन से नहीं हम केसर से लगाएंगे, केसर से सुंदर भस्मी होगी, केसर से सुंदर भस्मी होगी, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। मेरे भोले बाबा को हम माला पहनाएंगे, फूलों की नहीं हम मुंडों की पहनाएंगे, मुंडों से सुंदर सांपों की होगी, मुंड से सुंदर सांपों की होगी, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। मेरे भोले बाबा को हम वस्त्र पहनाएंगे, रेशम से नहीं हम मृगशाला पहनाएंगे, मृगशाला से सुंदर भस्मी होगी, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। मेरे भोले बाबा को हम भोग लगाएंगे, आग से नहीं हम धतूरा खिलाएंगे, धतूरा से सुंदर बगिया होगी, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा, मेरे भोले बाबा का पूजन होगा। नमस्ते। बहुत बढ़िया, सुंदर। ओम। पूरा भक्ति में शिवमय वातावरण में अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब करेंगे हम ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा में 3 बार उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण। शांत। अब
अपनी आंतरिक चेतना से अपने ध्यान को मूलाधार पर ले जाते हैं। निकलती हुई ध्वनि ऊर्ध्वगामी ऊर्जा मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र पर, स्वादिष्ठान से मणिपूरक चक्र पर, मणिपूरक से अनाहत पर, अनाहत से विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि से आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। मन ही मन ओम 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 का जाप करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। दोनों हथेली को रख लेते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, आंखों को खोलते हैं। जो भी लाभ प्राप्त किए हैं वो हमारे लिए और दूसरों के हित में उपयोग में आए। पैरों को खोलते हैं, सिंहासन लगाते हैं, सिंह गर्जना। माया ताई देख लो, हंसो सब जन हंसी आ जाए। माया तरफ देख लो, हंसी आ जाएगी। वो इधर जो है राजदी को चिढ़ा रही हमें लग रहा है। मीना जी खूब हंस रही क्योंकि उन्हें सुरेंद्र भैया को चिढ़ाया ना। तो भैया तो क्या सुन रहे हो? शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, कामा शांतिरेधि। ओम तानि देव कल्पितानि पराशर ब्रह्म परमाश्व। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत आदरणीय सुंदर।
जी बोलिए भैया। आज के योगाचार्य जी के लिए और हमारे दूसरे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी के लिए भी, क्योंकि दोनों ही एक ही जिले से है और मध्य प्रदेश से है, तो दोनों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बढ़िया। और आज अतिशय सुंदर, आज मैंने भी योग अभ्यास किया था आदरणीय योगाचार्य जी के साथ, बहुत पसीना निकल चुका था, बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी प्रणाम। अतिशय सुंदर योग सत्र के बाद हम चलते हैं द्वितीय सत्र में, और मुख्य वक्ता हमारे सदन के सदस्य डॉक्टर रोशन लाल जी, केवीके की कृषि अगर वैज्ञानिक। बहन जी 5 मिनट इसके लिए दिए हैं कि अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आप कोई कमेंट कर सकता है। आदरणीय दुर्गा जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी को कुछ लगा है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है कि मुंह किधर करो, इधर करो, जो भी है, मतलब कोई ना कोई बात तो हो, तो 5 मिनट दे दें आप, आपकी आज्ञा हो तो। जी बताएं, जी 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 बिल्कुल आपकी बिल्कुल, अनुमति हो। जी जी। धन्यवाद। 7 बजे से फिर जो है आप डॉक्टर साहब को बुला लें। डॉक्टर साहब जी, जैसे आदरणीय रहनाले जी जो योग करा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। जैसा रंजना बहन जी ने कहा है कि वाकई में जो है जो कराते हैं और पूरे जोश के साथ और पूरे पैकेज के साथ और पूरे समय, तो उससे जो है हमारे शरीर को बहुत लाभ मिल रहा है। आप लोगों को कोई बात करना है या कोई कमेंट करना है आज की क्लास पर, तो सादर आमंत्रित है, कर सकते हैं, आप भी बात कर सकते हैं। किसी ने कोई अनुभव किया है तो अपनी बात रख सकते हैं। ये 5 मिनट का समय इसीलिए दिया जाता है कि बीच में कोई ना बोले और लास्ट में अपनी बात रख सकते हैं। कोई समस्या है उसका समाधान भी कर सकते हैं। और अब हमें लग रहा है मीना जी ने अब 1-2 सदस्य और जोड़ लिए हैं, माता जी दिख रही हैं, तो इन धीरे धीरे आप जो है अपना कारवा बढ़ाते जाओ। जेठानी है, जेठानी, जेठ हाँ जेठानी है। जेठानी, हाँ तो उनसे कहो ना जेठानी जी से कि जेठानी जी देखो हमें देखो, आप हमारे साथ बैठो और करो। हमारे जेठ जी को गैस की प्रॉब्लम है, गैस बनती है उनको। हाँ अच्छा। आदरणीय रहनाले जी, मीना जी के जेठ साहब को गैस बनती है, उसका उपाय बताने का करें। बहुत सुंदर। सुन लो कि ओम गैस यदि बनती है तो गैस का संबंध पूरा पेट से है, पाचन संस्थान से है। और हमारी जो योग क्रियाएं जो होती है इस योग सत्र में, जो पेट संबंधी है वो होती है, उन्हें करना होगा तो लाभ मिलेगा। और सबसे जल्दी लाभ प्राप्त करना है तो घर पे भी कर सकते हैं। प्रातः कालीन जब हम उठते हैं, बिना मुंह धोए कुनकुना पानी कर लें, जितना हम गर्म पानी पी सकते हैं, अर्थात कम से कम 2 गिलास पानी पीना है। और बीपी की शिकायत न हो तो थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल सकते, थोड़ा सा, यदि हो सके हल्का सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। अब ये जो हम 2 गिलास पानी पीते हैं, उसके बाद जो 4 क्रियाएं हमने बताए हैं, 4 आसनों, ताड़ासन की स्थिति, और ये तिर्यक ताड़ासन, एक कटी चक्रासन और भुजंगासन जो होता है, और उद्राकर्षण, ये मात्र 3 से 4 दिन ही हमारे साथ करते हैं तो कब्ज दूर होगी, एसिडिटी दूर होगी, गैस दूर होगी। इस प्रकार से करेंगे। योग सत्र में भी कर सकते हैं, हमारी योग कक्षा में, और अपने स्वयं घर पे भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। और जैसा मीना जी दुर्गा जी ने बताया है कि ऐसे आपको करना है और उनको पिए, गुनगुना पानी पिए, और जो है निश्चित जो है गैस दूर होगी तो दर्द दूर होगा। और ये आज जड़ी बूटी दिवस है, आज सिद्धि आचार्य जी का जन्म दिवस है, तो सबसे निवेदन है कि ये जो है देखिए गिलोय है, इस प्रकार की गिलोय की डंडी जो है हमको सबको लगवाना है, वितरण करना है। अभी हम जा रहे हैं वितरण करने के लिए। एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है,
जो भी पौधे हैं उनका वितरण और लगाना आज, और सब लोग अपनी अपनी फोटो भी डालें, और आज लगाएं, कल लगाएं, परसों लगाएं, लगाते रहें। और ये लाखों करोड़ों की संख्या में ये अपन को पौधारोपण करना है, वितरण करना है। सबको प्रणाम। सिद्धे आचार्य जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जी आदरणीय रंजना जी। जी आदरणीय